ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आईसीटी हम पढ़ रहे थे। नमस्ते सौरभ। तो इनपुट डिवाइसेस तक हमने कर लिया था। तो वहां तक पहले हम, आपकी आज रिवीजन क्लास भी है साथ में, तो पहले हम रिवाइज करेंगे वहां तक। तो फटाफट से जवाब देते जाना है। पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन में क्या पढ़ के आए हैं हम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज यूज होती है? बताएं सर। हाँ हाँ, बताओ जल्दी। सर फर्स्ट जनरेशन में होती है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन और में? सेकंड जनरेशन में होती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। थर्ड में? थर्ड में होती है इंटीग्रेटेड 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 सर्किट, आईसी। आईसी। फोर्थ में? फोर्थ में सीपीयू। सीपीयू। और? और इसी को प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। और और एक मैंने फिफ्थ बताया था, VLSI, वे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ में? फिफ्थ में सर एआई और वो क्या बोलते हैं उसे, क्वांटम क्वांटम कॉन्डिलेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन। और एक थी नैनो टेक्नोलॉजी। और एक ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जनरेशन के बारे में हम पढ़ के आए हैं। और क्या किया था इसमें कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन मदर ऑफ कंप्यूटर है लेडी 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 एना, एना है? लेडी ऑगस्टा। एडा ओगस्टा। एडा ऑगस्टा। और फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या है? मार्क वन। मार्क वन। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम है अ, और किसी ने रिवाइज नहीं किया है? सर ABC एटर्नोसोफ हाँ, बैरी एबीसी। कंप्यूटर। ABC। ठीक है, बोलते जाइए, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं। फिर आता है आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। एबाकस। अबाकस। अबेकस। फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग सर वो एनालिटिकल 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 इंजन। एनालिटिकल इंजन। तो इतना हम करके आए हैं अभी, ठीक है। फिर हमने बात की थी कंप्यूटर मेमोरी की। तो कौन सी मेमोरी होती है कंप्यूटर मेमोरी में? सर एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी, यस। ये तीन हमने देख लिया था। ठीक है, पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं अभी तक का आपका। प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं हम? तो ये इसके प्राइमरी तीन मेमोरी नाम को है। प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, मेन मेमोरी भी इसको बोलते हैं, और इंटरनल मेमोरी भी इसमें बोलते हैं। ये पिछली स्लाइड में ऐड नहीं थे ये, इसमें टाइटल में, तो इसमें ऐड कर दिए।
ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं प्राइमरी मेमोरी के? सर रैम और रोम। ये रैम, वोलेटाइल होती है। हाँ। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? सर रीड ओनली रैंडम मेमोरी। एक्सेस मेमोरी। और रोम, रोम रोम की सर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो टाइप की हमने प्राइमरी मेमोरी की थी, जिसमें जो रैम है वो क्या थी? वो सर वॉलेटाइल थी। वोलेटाइल थी, शॉर्ट टर्म थी, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी वो थी। ठीक है। यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम कोई भी रन होता है तो वो रैम के ऊपर होता है। ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लिया अभी आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल कुछ भी आप मान लो स्विच ऑफ है अभी, उसको ऑन आप कर रहे हो, तो ऑन होने में कौन सी मेमोरी यूज होती है? और ऑन होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? सर उसमें रैम यूज होती है। नहीं, उसमें एप्लीकेशन कोई यूज नहीं करता, उसमें रोम यूज होती है। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड है पहले से जी, हम्म। आईओएस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड्रॉयड वर्जन होते हैं उसके, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टार्ट होने को बूटिंग। और जो बूटिंग का प्रोसेस है, ठीक है, चलो आगे ही बताऊं। तो रैम हो गया। रोम तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है। तो जो भी सिस्टम यू कंप्यूटर आपने ऑन किया या फिर मोबाइल ऑन किया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बूटिंग। आगे आएगा, ये मैं करवाऊंगा, दो टाइप की बूटिंग होती है। ठीक है। और इस बूटिंग में जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं हम बायोस। ठीक है। बायोस क्या है? एक प्रोग्राम है जो जिसके बेस पे पूरा कंप्यूटर काम करता है, मोबाइल काम करता है। ठीक है। और इस बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप अचानक से शट डाउन हो जाता है, तो जब आप दोबारा उसको ऑन करते हैं चार्ज करके, या फिर अचानक से कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो तभी आपने देखा होगा उसमें पहले ऑप्शन आता है, सीधा स्टार्ट नहीं होता है वो, उसमें ऑप्शन आता है बायोस सेटअप का। ठीक है। या फिर पहली बार जब ऑन करते हैं तो बायोस सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये बायोस किससे संबंधित है? रोम से संबंधित है। बूटिंग जो होगी वो रोम के ऊपर होगी। तो रोम देख लिया था हमने। फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं हम, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो क्या क्या चीजें आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में? सर सेकेंडरी मेमोरी में सर वो क्या बोलते हैं उसे, सीडी। वो आता है सर, एसएसडी। एसएसडी। हम्म। और और हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क आती है। और सर ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉन टेप्स आती है सर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को ये स्टोर स्टोर कर करती सकती है। है। परमानेंट है, स्लोअर है प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है। कंप्यूटर इसके बिना रन कर सकता है। तो मैग्नेटिक टेप्स, एसएसडी, एचडीडी और ऑप्टिकल डिस्क, ये हमने देख लिया था। ठीक है। ये किसके टाइप्स थे? ऑप्टिकल डिस्क के टाइप में होती है। ठीक है। ये लास्ट में भी हमने कर लिया था। तो अब एक एक करके, मैग्नेटिक टेप क्या होती है? तो ये इमेज लगा दी है मैंने अब इसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी एक पतली पट्टी के टाइप में होती हैं, और इसमें सीक्वेंस में क्या होता है, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एक के बाद एक। ठीक है। यानी कि मैग्नेट से जो भी डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई है, वो मैग्नेट के माध्यम से उससे चिपक जाती है उस स्ट्रिप से। ठीक है। तो ये कल देख लिया था हमने, मैग्नेटिक टेप है ये। तो लॉन्ग नैरो स्ट्रिप और प्लास्टिक फिल्म। फिर आगे आया था जो मैग्नेटिक टेप्स थे, ये सबसे पुराने, मतलब बहुत ही ओल्ड फैशंड ये चीज की बात कर रहे हैं हम। फिर उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, और उसके बाद आई हार्ड डिस्क, एचडीडी भी जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप किए हैं उससे बेटर वर्जन, यानी कि उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आप मान सकते हो कि उसी में टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई और हार्ड डिस्क बना दी गई।
तो जाहिर है कि जो मैग्नेटिक टेप की स्पीड थी उससे ज़्यादा स्पीड किस में आएगी, हार्ड डिस्क में आएगी। तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है कंप्यूटर के लिए, और फ्लैट सर्कुलर प्लेट्स होती हैं एल्यूमिनियम या ग्लास की बनी हुई। ठीक है, तो ये आप देख भी रहे हो इमेज में। फिर इससे एचडीडी और इम्प्रूव की गई टेक्नोलॉजी में, और फिर बना दी गई एसडीडी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कि एचडीडी से अब इसकी स्पीड और इम्प्रूव हो गई है। तो नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी है ये, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए हार्ड डिस्क बिकॉज ऑफ इट्स मच ग्रेटर स्पीड। फिर लास्ट आ गया था हमारा ऑप्टिकल डिस्क, कि जिसमें लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम होता है, जिसमें राइट और रीड दोनों हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये तीन टाइप की हमने देखी थी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल डिजिटल वर्सेटाइल वर्सेटाइल डिस्क। डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आप सभी बोल सकते हो एक साथ, ठीक है, रिवीजन चल रहा है अभी। तो जितनी बार आप खुद अपने मुंह से बोल के इसको पढ़ेंगे तो उतना याद जल्दी होगा। तो तीन टाइप की हमने देखी थी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। पहले सबसे पहले आती थी सीडी, फिर उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई टेक्नोलॉजी में, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया, डीवीडी आई, और फिर लास्ट में ब्लू रे। तो सीडी की जो कैपेसिटी हमने देखी थी वो लगभग 700 MB या फिर 600 MB, 600 700 MB के आसपास थी, और ये 1982 में अवेलेबल हो गई। तो इस तरह की जो पहली इमेज है ये सीडी की है, दूसरे वाली डीवीडी की है, और तीसरे वाली ब्लू रे डिस्क की है। तो बस कुछ नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इसमें अलग अलग इसका किया गया है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी देखी जाती है ब्लू रे की, वो 50 GB तक पहुंच जाती है इसकी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी कर ली थी हमने। फिर इसके बाद आ गए थे हमारे एक, वैसे तो बता दिया था मैंने टॉपिक को पढ़ाते टाइम, लेकिन अब इसके अलग अलग से एक, जो इसकी स्पीड की जो एक सीक्वेंस बनती है कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, उससे स्लोएस्ट कौन है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी मेमोरी? सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर। रजिस्टर। ठीक है। तो सीपीयू मेमोरी सबसे पहले नंबर पर आती है रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद आती है कैश मेमोरी। ये दोनों सीपीयू मेमोरी में आते हैं हमारे। फिर प्राइमरी मेमोरी आती है 3 नंबर पे, यानी कि कैश के बाद आएगी रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी में, रैम और रोम दोनों ही आ गई इसमें। फिर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट होती है एसएसडी। फिर उसके बाद एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर आती है पेन ड्राइव, और लास्ट में मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो फोन में डलते थे। ठीक है। फिर आती है ओल्ड सेकेंडरी मेमोरी, उससे संबंधित जैसे कि ऑप्टिकल डिवाइसेस थी, ये आ जाएंगी 8 नंबर पे, और मैग्नेटिक टेप या फिर फ्लॉपी डिस्क आ जाएंगी 9 नंबर पे। तो ये इनकी स्पीड की सीक्वेंस अभी लगाई है मैंने, तो इसको दोबारा से देख लेना। ये यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि कौन सी चीज़ किस में आती है, और यहाँ पर इसका पूरा सीक्वेंस एक बार में बता दिया है। तो सबसे फास्टेस्ट होगी रजिस्टर। ठीक है। तो इसके बाद हमने देख लिया था इसमें इनपुट डिवाइसेज। तो क्या होती है इनपुट डिवाइसेज? जो यूजर कंट्रोल करता है। आउटपुट डिवाइसेज को कंट्रोल कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। इनपुट डिवाइसेज में माउस और कीबोर्ड आ गए थे, आउटपुट में मॉनिटर और मेनली प्रिंटर्स आते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कि जो सिग्नल किसको किसके पास भेजते हैं? कंप्यूटर के पास भेजेंगे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। और रिसीवर कौन होगा इसमें इनपुट डिवाइसेस में? सीपीयू। रिसीवर होगा सीपीयू। सीपीयू। तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। ठीक है, बस इसमें आपको नाम ही ध्यान रखना है मेन तो। कीबोर्ड जो आजकल चला हुआ वो QWERTY कीपैड है, कीबोर्ड है। मोस्ट फ्रिक्वेंट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस था ये। ठीक है। फिर आती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो स्पेटियल इनपुट के लिए यूज की जाती हैं। स्पेटियल जो कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कंटिन्यूस। तो टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस कर लिया था, माउस है मोस्ट कॉमन है, और जॉयस्टिक जो गेमिंग में यूज होती है, ट्रैक बॉल जो पहले आती थी माउस में, कि अब तो लेजर आ गई है, लाइट आ गई है, पहले बॉल होती थी। फिर इसके बाद ट्रैक पैड और पेन टैबलेट, लाइट पेन, ये सारी चीजें आ गई थी। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस हमने कर लिए थे।
फिर इसके बाद आ गया था स्कैनर, कि जिसमें आप क्या करते हो, हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है ये, सॉफ्ट कॉपी में। तो फोटोकॉपियर की तरह काम करता है ये। और जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देते हो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी बनाएगा ये, किसी भी फॉर्म में बनाए, पीडीएफ में बनाए, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाए, तो वो आपकी हार्ड डिस्क में ही सेव होगी। ठीक है। हार्ड डिस्क इसमें लिखा है, अगर किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में एसएसडी है तो वो एसएसडी में भी सेव हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेनली अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हार्ड डिस्क ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर आते हैं वेब कैमरा और माइक्रोफोन। वेब कैम जो वीडियो इमेज दिखाता है, जो कैमरे का काम होता है, सेम इसका है। किसी में इनबिल्ट होता है, किसी में बाहर से लगवाना पड़ता है। माइक्रोफोन जो वॉइस सिग्नल्स का इनपुट के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने देख लिए थे यहाँ तक इनपुट डिवाइस। अब आज आपका टॉपिक स्टार्ट होता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है, कि जो बेसिकली आपको बस जो इंफॉर्मेशन आपने दी है या फिर जो भी आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या दिखाती हैं वो, रिजल्ट। कि आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट शो अस द रिजल्ट। जो अलग से अलग कलर में मार्क किया है मैंने, स्पेशली जो येलो कलर में है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं, तो वो आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक है। या तो जो येलो कलर में है, या तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है या फिर आगे बन सकता है। ठीक है। आफ्टर गिविंग द इनपुट टू ए कंप्यूटर सिस्टम, कि जब भी आप इनपुट देते हैं तो जो रिजल्ट शो करती हैं चीजें, वो आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं। आउटपुट कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट फॉर्म्स लाइक इमेज, ग्राफिक, ऑडियो या फिर वीडियो। किसी भी फॉर्म में वो जो है आउटपुट हो सकता है। तो ये एक प्रिंटर है और ये दो मॉनिटर्स दिखाए गए हैं। मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो मेनली इसमें एग्जांपल आते हैं। अब अलग अलग तरह के, कि पहले जो मॉनिटर आते थे वो इस तरह के थे, टीवी भी इसी तरह के आते थे पहले, लेकिन आजकल एलसीडी एलईडी चले हुए हैं। तो इसके अलग अलग हम इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर का क्या काम होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? मॉनिटर को और क्या बोलते हैं हम? डिस्प्ले। कौन सी डिस्प्ले? स्पेशल एक नाम बताया था मैंने इसको। विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले वी VDU। ठीक है। तो मॉनिटर्स क्या होते हैं? ए मशीन दैट शोज इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स ऑन ए स्क्रीन लाइक ए टेलीविजन। कि जो पिक्चर्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती है। ए स्क्रीन दैट शोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर, तो उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर ए कंप्यूटर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। तो सबसे प्राइमरी जो है आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो मॉनिटर है। इट क्रिएट्स इमेज बाय अरेंजिंग स्मॉल डॉट्स नोन एज पिक्सल्स इन ए रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो कोई भी इमेज बनती है, अब एक स्क्रीन आप देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन की हो या फिर लैपटॉप की हो या कंप्यूटर की हो, ठीक है, बेसिकली मॉनिटर की हो, तो उसमें जो इमेज आपको दिखती है वो इमेज बनती कैसे हैं? छोटे छोटे डॉट्स से मिलती। आपने देखा भी होगा कि जब ये अगर खराब हो जाए या फिर इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस कर दो, मतलब थोड़ा सा दबाव ज्यादा दे दो इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो इस तरह से लाइंस सी दिखती हैं आपको। और तीन कलर की वो लाइंस मेनली दिखती हैं। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो वो कलर मुझे बताएंगे कि कौन से कलर आपने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, आजकल ये यूज किए होंगे, अभी देख लो अपने फोन लैपटॉप को प्रेस करके, ज्यादा मत करना कहीं खराब ही हो जाए। ठीक है। तो यानी कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, यानी कि जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, तो ऐसे कोई इमेज बनती है। हम पहले जब नया नया फोन आपके हाथ में आया होगा, तो इमेज को आपने अलग अलग टुकड़ों में भी तोड़ा होगा। ये गेम भी आता है कि इमेज को अरेंज करो, कि इमेज के अलग अलग टुकड़े रखे होते हैं और आपने ऊपर नीचे अरेंज करना होता है, तो पूरी इमेज बन जाती है। ठीक है। तो उसी टाइप के आप मान सकते हो कि डॉट्स होते हैं। या फिर अगर आपके फोन में कोई इमेज हो और वो क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो ज्यादा, तो उस
जितना आपका फोन जूम कर सकता है उस इमेज को जूम करके देखिए, तो आपको दिखेगा कि वो इमेज जो है फटने लगी है वो। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पिक्सल्स जो हैं कम है। ठीक है, ब्लू रेड। ठीक है, तो दो बताए हैं सौरभ ने, एक और होता है ग्रीन कलर। ब्लू रेड और ग्रीन तीन कलर उसमें होते हैं। तो यही है पिक्सल, और कुछ भी नहीं है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे यानी कि जितनी ज्यादा डॉट्स होंगे, जितने, अब एक तो इतनी इमेज है, इसमें डॉट्स हो 100 और एक हो 1000 डॉट्स, तो 1000 डॉट्स वाली इमेज आप कितना ही जूम करते चले जाओ, ठीक है, एक तो 100 चीजें इस स्पेस में आई हूँ, 100 बॉक्स आपने बनाए हूँ, 1000 बॉक्स आपने बनाए हूँ। तो 1000वां बॉक्स जो होगा, यानी कि अगर एक बॉक्स को देखना चाहेंगे तो बिल्कुल माइन्यूट सा दिखेगा, लेंस लेके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। तो यही कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न के ये पिक्सल होते हैं, और जो अमाउंट ऑफ पिक्सल है डिटरमाइंस द इमेज शार्पनेस। तो उतनी इमेज शार्प बनेगी, उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज बनती है जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे। अब मॉनिटर्स के टाइप्स क्या क्या हैं? तो पहले जो आते थे ये डिब्बे वाले, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती होगी इसमें? सोच पा रहे हैं कुछ? अगर किसी ने यूज किया है पहले तो वही बताइए, जिसने यूज किया है ये, वो हैंड रेज कर लो एक बार। किसी ने यूज नहीं किया? टीवी तो होगा घर में ऐसा। हाँ सौरभ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका कि अगर ज्यादा देर यूज कर लो इसको तो क्या होता था इसके साथ? सर इतना तो यूज नहीं किया ज्यादा देर ठीक है, तक। लाइट ज्यादा लेता था पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरा, अगर ज्यादा देर तक इसको यूज करते हैं हम तो ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते थे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल केशव, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये है सीआरटी। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, जितने इस स्लाइड पे आपको नाम दिखेंगे उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, डिटेल हम तीन की करेंगे बस, लेकिन फुल फॉर्म आपको सबकी याद होनी चाहिए। पहला आता है कैथोड रे ट्यूब। जो ये डिब्बे वाले मॉनिटर होते थे, इसमें कैथोड रे ट्यूब डलती थी, जिस एक तरह से जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उसी का थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये कैथोड रे ट्यूब बनाई गई थी। फिर दूसरे आ गए एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और एमोल्डेड, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये पांचों की पांचों आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है ये। तो पहले आता है इसमें सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो एक तरह से स्पेशलाइज्ड ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, उनसे ये बना होता है, इन विच इमेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक से फॉस्फोरेसेंट सरफेस। कि मतलब क्या होता था कि इसमें ग्लास होता था ऊपर, ठीक है, और आप ग्लास को कितना ही प्रेस करते जाओ उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन आजकल की जो डिस्प्ले है उस पर आप थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर डालोगे तो वो जो उसके पीछे इमेज होगी तो वो डिस्टॉर्ट होने लगती है, खराब होने लगती है वो। ठीक है, तो एक फॉस्फोरेसेंट सरफेस होता था इसमें, जो वो इलेक्ट्रॉन बीम उसके साथ टकराती थी और इमेज बन जाती थी। ठीक है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती है इसमें, और ज्यादा एनर्जी ये लेते थे, और अगर ज्यादा देर तक यूज करें तो हीट भी ज्यादा होते थे। तो ये है आपका कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद आता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या आ गया, थोड़ी सी, थोड़ा नहीं बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, और इज ए टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स। अब इसमें लिक्विड होता है, ठीक है। जो अब जो चल रही है वो एलईडी चल रही है। पहले, इससे पहले वाला इसी टाइप के जो दिखते थे वो एलसीडी थे, उसमें लिक्विड होता था, कि जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेस करोगे तो जैसे आप किसी बैलून में पानी भर लो, या फिर कोई जेली हो, जेली को जिस तरह आप प्रेस करते हैं वैसे ही ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगती थी। ठीक है, अगर किसी ने प्रेस करके देखा हो तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स उसमें होते थे। हम्म, फिर इसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की गई और अब बना दी गई। ठीक है, इसी तरह के आते हैं, लेकिन
इसमें क्या होगा, लिक्विड नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं होंगे, इसमें लाइट एमिटिंग डायोड होंगे। तो an LED monitor is a flat screen LCD display that uses RGB light emitting diode as pixels to create visuals। कि जो भी स्क्रीन के ऊपर आना है तो उसके लिए लाइट एमिटिंग डायोड का यूज करता है। और लाइट एमिटिंग डायोड भी कौन सी, आरजीबी। आरजीबी कुछ नहीं है, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, और बी फॉर ब्लू। तो ये तीन कलर की जो है एलईडी इसमें यूज की जाती है। ठीक है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं हुई है तो थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ लगा दें। ठीक है। तो ये कलर आपको अलग अलग में दिखते हैं। और किसी न किसी के एलसीडी या फिर टीवी में आपने देखा ही होगा ये, कि जब वो बहुत पुराना हो गया हो या फिर 2-4 साल पुराना हो गया हो तो इसमें कहीं कहीं पर ऐसे कलर दिखते भी हैं। ठीक है। या फिर कोई एक ही कलर की रेड स्क्रीन हो जाती है पूरी, वो तो रेड जो उसका कंपोनेंट है वो खराब हो गया है इसका मतलब। तो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि एनर्जी को कम यूज करते हैं, लाइट कम लेते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल है कि मोबाइल डिस्प्ले में भी यूज होते हैं एल, ये मॉनिटर में तो यूज होते ही होते हैं, मोबाइल डिस्प्ले में भी यूज होते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर का क्या मैंने बताया था कल, तो उतना मुझे बता दीजिए कोई एक हैंड रेज करके। क्या काम करते हैं प्रिंटर, जल्दी बताइए। हाँ जी सौरभ। सर ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये पूछा जाता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कौन सी डिवाइस करती है। पहली चीज तो यही पूछेंगे कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो इनपुट डिवाइस चाहिए कि आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो आउटपुट डिवाइस चाहिए। फिर पूछ लेंगे कौन से टाइप की आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए प्रिंटर चाहिए। तो प्रिंटर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट अलाउज यू टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन ए पेपर। तो पेपर के ऊपर इसमें आपको इंफॉर्मेशन हार्ड कॉपी में मिल जाती है। प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो या तो कोई टेक्स्ट हो, मतलब कुछ रेट लिखा गया हो, या फिर कोई इमेज का भी प्रिंट आप निकाल सकते हो। एंड इट ट्रांसफर्स दिस इंफॉर्मेशन ऑन पेपर या फिर शीट। तो बहुत सारे टाइप के प्रिंटर आते हैं। एक तो थे पुराने जमाने वाले जिनको हम बोलते थे इम्पैक्ट प्रिंटर, कि टक 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 ऐसे बहुत ज्यादा आवाज वो करते थे। और आजकल जो आ गए हैं वो आ गए हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस इम्पैक्ट वर्ड का मीनिंग बता दीजिए बस मुझे, कि इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। हाँ जी सौरभ। सर इम्पैक्ट मतलब होता है कि प्रभाव डालना किसी पर कुछ। हाँ, कैसे डलता है प्रभाव, अगर प्रिंटर की बात करें तो सर जब मतलब हम्म वो जैसे कि किसी चीज को वो मतलब हार्ड कॉपी में जब कन्वर्ट कर रहा है तो वो एक तरह से अपना मतलब छाप छोड़ रहा है अपनी उसके ऊपर। हाँ दबाव दबाव, ठीक है, ये हाँ। इंपॉर्टेंट है। दबाव कैसे पड़ेगा, जब कोई चीज उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी। ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि जो हम पेज निकालते हैं प्रिंट में, और जो जिसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं इस प्रिंटर में, तो वो उस पेज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि पेज के ऊपर वो टकराते हैं, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोला जाता है। और दूसरे टाइप के जो आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट उनका नहीं होता है पेज के साथ। वो क्या करते हैं, बस किसी लाइट रे के माध्यम से या फिर किसी मशीन के माध्यम से उस इंक को उसके ऊपर फेंका जाता है। ठीक है। तो ये आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो क्या क्या चीजें आती हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए कम से कम। ठीक है। कि इम्पैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नाम नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं मेनली। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। फिर दूसरे आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें आ जाएगा इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आजकल कौन से यूज होते हैं, इंक वाले सर। नॉन इम्पैक्ट बेसिकली। ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट आजकल यूज होते हैं। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर यूज होते हो, कहीं आपने देखा है। हैंड रेज करना।
हाँ जी केशव। सर उनमें होते हैं सर, जो वो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सर, हम्म। जैसे जमीन वगैरह के, उनमें यूज होता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो उसमें यूज होता है, दूसरा कभी ट्रेन की टिकट ली है? ट्रेन की टिकट किसी ने ली है? जिसने ली है एनरेज कर लो काउंटर पे खड़े होके। हाँ जी पूनम। ली है आचार्य जी। तो क्या वहां पर अलग से आवाज आती है जब वो टिकट निकल के आती है? बाहर तक आपको सुनाई देती है वो आवाज उसकी प्रिंटर की, या नहीं देती है? किसने सुनी है आवाज बाहर तक? जल्दी बताइए। तो वहां पर जो यूज होते हैं रेलवे स्टेशन पर, वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज होते हैं आज के टाइम में भी। ठीक है। और जो भी आजकल बिल बनते हैं, इनवॉइस बनते हैं, तो बेसिकली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे उसमें ऐसे डॉटेड आपको मिलेंगे, अल्फाबेट लिखे हुए, कि जैसे मान लिया यही लिखा है, पेपर ही लिखा है, तो पेपर आपको ऐसे लिखा मिलेगा। तो इस टाइप के जो भी प्रिंटर है, जो भी प्रिंट आउट आपने देखे होंगे, वो इम्पैक्ट प्रिंटर के होते हैं। ठीक है। हाँ जी सौरभ। सर जो आजकल बसों में जो कंडक्टर लेके घूमते हैं, वो जो मशीन जैसे टिकट काटते हैं, वो भी इसी हाँ, में आएगा क्या? वो थर्मल प्रिंटर बताएंगे। ठीक अच्छा, ठीक है सर। है। तो इसके नाम आपको याद होने चाहिए कि इम्पैक्ट में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। पहला आता है इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस टाइप के जो भी प्रिंटर आते थे उनको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता था, यानी कि जो पेज के ऊपर सीधा वो हैमर सा एक गिरता था पेज के ऊपर, और जो भी टाइप होना होता था वो उसके साथ अपनी छाप छोड़ के वापस से अपनी जगह पर आ जाता था। वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंक रिबन। क्या होता था इसमें? डायरेक्ट कांटेक्ट किसका? इंक रिबन का और पेपर का। जिसके ऊपर, जिस रिबन के ऊपर इंक डली है, वो सीधा पेपर के ऊपर टकराती थी और वो अल्फाबेट टाइप हो जाता था। ए मेटल और प्लास्टिक हेड। ठीक है, या तो मेटल का होता था या प्लास्टिक का। जो हेड होता था वो स्ट्राइक करता था इंक रिबन, वेयर द रिबन इज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर, और रिबन पेपर के पास प्रेस होता था, और डिजायर्ड करेक्टर जो भी लेटर या डिजिट या फिर डॉट या फिर लाइन जो भी इंप्रेशन करना होता था वो शीट के ऊपर प्रिंट हो जाती। ठीक है। तो बहुत आवाज करते थे ये, इसलिए इनको नॉइजी प्रिंटर भी बोला गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कि जिसमें जो मैंने अभी बताया आपको, कि इस तरह से डॉट में जो आपने देखा होगा, तो वो क्या आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये शब्द इसमें याद रखना है आपको। इट यूजेज ए प्रिंट हेड मैकेनिज्म दैट मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। कि वो साइड ऐसे साइड में मूव करेगा, कभी इधर कभी उधर, और इसके ऊपर अपनी छाप छोड़ता जाएगा। इट इज यूज टू प्रिंट करेक्टर्स एंड यूज मेनली फॉर प्रिंटिंग इनवॉइसेज एंड टिकट्स। तो टिकट्स जो प्रिंट करने के लिए, ठीक है, बस में नहीं, रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पर ये यूज किया जाता था। फिर इसके बाद आता है डेजी व्हील, कि जो हमने पहले वाला किया है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपने देखा होगा, पहले ऐसे गोलाकार में फिर आ जाते थे ये हैमर, और सेम काम है जो पहले वाले का था। ठीक है, दे हैव ए लो क्वालिटी ऑफ प्रिंट। इनकी प्रिंट क्वालिटी जो है लो होती थी। मतलब क्या है इसका? कि जो इनका लिखा हुआ है वो मतलब इतना अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होती थी, बहुत स्लो होंगे और लाउड होंगे, आवाज बहुत करते हैं, और वर रिप्लेस्ड बाय लेजर प्रिंटर्स एज दे केम डाउन इन कॉस्ट। कि जब लेजर प्रिंटर सस्ते हो गए तो उनको, इन डेजी व्हील प्रिंटर को लेजर प्रिंटर ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। फिर आते हैं लाइन प्रिंटर, यानी कि जो पूरी की पूरी कितनी ही लंबी लाइन हो, एक बार में उसको प्रिंट कर दें तो वो लाइन प्रिंटर है। ठीक है, यानी कितना ही लंबा पेज हो, तो मतलब पेज की, ऐसे जैसे A4 शीट होती है ऐसे नहीं होते इसमें, पेज का पूरा एक बंडल होता है। ठीक है, और उस बंडल के ऊपर जब तक वो बंडल चलता है, कितना ही लंबा आप टाइप कर सकते हो। ऑल्सो कॉल्ड एज बार प्रिंटर, बार प्रिंटर भी इनको बोलते हैं। हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ
प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन एट वन टाइम, कितनी ही लंबी लाइन हो एक टाइम पे ये प्रिंट कर देगा उसको। डिसएडवांटेज क्या था इसका? दे कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, द प्रिंट क्वालिटी इज लो एंड दे आर वेरी नॉइजी। तो आवाज बहुत करते थे ये भी। ठीक है, बेसिकली आपको नाम याद होना चाहिए और कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो याद होना चाहिए। फिर आता है ड्रम प्रिंटर, कि जिसमें जो इंक होगी वो ड्रम में होगी, या फिर जो भी इंप्रेशन करना होगा उसने तो वो ड्रम जो है टकराएगा उसके ऊपर। तो द टर्म ड्रम प्रिंटर refers to different type of printers designed throughout the modern digital age that have featured, क्या है उसमें, ड्रम इंस्टॉल किया गया है, फिर ड्रम का पूरा एक सेटअप किया गया है। ठीक है, तो अगेन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, नॉइजी हैं और स्लो हैं। ठीक है, सारी चीजें कॉमन रहेंगी। फिर आता है चेन प्रिंटर, कि जो एक चेन की तरह है जिसमें पेज घूमता है चेन के ऊपर। तो इनको करेक्टर प्रिंटर भी बोलते हैं, कि जो करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। द प्रिंट एलिमेंट इन ए चेन प्रिंटर इज ए मेटेलिक बैंड, मेटल का एक बैंड होता है, या फिर जिसको चेन भी बोल देते हैं हम। ठीक है, इसको बैंड बोल लो, चेन बोल लो। कंटेनिंग द एम्बोस्ड करेक्टर्स दैट रोटेट हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ ए पेपर, कि यहाँ पर एक पेपर डाल दिया आपने मान लिया, और जो भी प्रिंट होना होगा, ये मान लिया एक पेपर है। ठीक है, और ये घूमता रहता है और इसके ऊपर, पेपर के ऊपर प्रिंट करता रहेगा जो भी हम इनपुट देंगे वो। ठीक है, तो ये आ गए चेन प्रिंटर। तो यहाँ पर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर तो हो गए खत्म। अब आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिनका नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आजकल यही यूज होते हैं। ठीक है, कुछ चुनिंदा जगह को छोड़ दें तो यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर नाउ। तो फास्टर होंगे, स्पीड बहुत फास्ट होती है इनकी, और क्वाइटर होंगे, यानी कि बहुत कम आवाज ये करते हैं, या फिर ना के बराबर आवाज करते हैं। ठीक है, क्यों आवाज करते हैं ये कम? क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट, जो पार्ट्स मूव करते हैं प्रिंटिंग के टाइम, वो कम है। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर था उसमें मूव करने वाले पार्ट्स बहुत ज्यादा थे, जब हम कोई कमांड देते हैं तो उसमें पार्ट्स बहुत ज्यादा मूव इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्यूअर मूविंग पार्ट्स हैं, तो इसलिए आवाज भी कम करते हैं। फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अब डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा जो भी प्रिंटिंग मैकेनिज्म और पेपर है उसके बीच में। ठीक है, बस ये स्प्रे करेंगे अगर इनकी बात करें तो। कि जैसे आप इस तरह भी समझ सकते हो इसको, कि पहले जो पेंट होता था वो कैसे होता था? घर में अगर किसी ने करवाया हो तो ब्रश होती थी, पेंट में डुबाया ब्रश को, और दीवार के साथ फिर उस ब्रश को हम रब करते थे और पेंट हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, मशीन आ गई। ठीक है, देखा होगा आपने स्प्रे वाली जो आती है, उस मशीन के अंदर उस पेंट को डाल दिया, और बहुत दूर से हम उस दीवार के ऊपर या फिर किसी गाड़ी के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर उसको पेंट हम कर सकते हैं। तो जो पहले ब्रश वाला मैकेनिज्म था वो था इम्पैक्ट, और जो अब स्प्रे वाला आ गया है ये आ गया है नॉन इम्पैक्ट में। ठीक है, तो इसी टाइप का मैकेनिज्म इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। तो इसमें पहला आता है लेजर प्रिंटर। तो ये लेजर प्रिंटर इस तरह के होते हैं, यानी कि जिसमें लेजर बीम के कंसेप्ट पर आधारित होते हैं ये। ठीक है, और इसमें इंक कैसी डलती है? किसी के पास है ये प्रिंटर, या फिर देखा है इसमें इंक कैसी होती है? इसमें इंक किसी के पास नहीं है। इंक तो सर ड्रम जैसी ही होती है कि नहीं होती? हाँ, ड्रम में डलेगी, लेकिन कैसी होती है वो? पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, तो डेवलप्ड इन बाय जीरोक्स इन द 1960s, तो 1960 के दशक में ये डेवलप किए गए थे। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर्ड इंक। तो ब्लैक कलर की एक पाउडर इंक जो है वो, जो इसका क्या होता है, एक इसमें होता है ड्रम, जिसको हम बोलते हैं कोपियर ड्रम। उसके अंदर वो डाली जाती है, और वो फिर उसको ट्रांसफर कर देता है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है पाउडर्ड इंक कौन से टाइप के प्रिंटर में पाई जाती है। तो लेजर प्रिंटर क्रिएट्स इमेज विद डॉट्स, कि जब मान लिया कोई आपने पाउडर स्प्रे करना है, तो अगर इंक कम रह जाए किसी भी प्रिंटर में, तो वो थोड़ा सा ब्लर, या फिर आप मान सकते हो कि थोड़ा सा धुंधला
प्रिंट उसमें आता है जब इंक कम रह जाती है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो, जैसे कि आप ऐसे भी मान सकते हो कि कोई भी एक चूर्ण ले लो और उसको हाथ में लेके आप किसी पेज के ऊपर गिरा दो। तो जब आप उसके ऊपर गिराओगे तो क्या होगा कि उस पेज के ऊपर मान लिया वो चिपक गया हो, और चिपक गया तो क्या होगा, कोई ना कोई एक अक्षर बन गया मान लिया, जो आपने चूर्ण उसके ऊपर स्प्रे किया। तो जब कोई लेजर प्रिंटर बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, तो यानी कि उसका प्रिंट क्या होगा, उतना ही शार्प होगा, उतनी ही बढ़िया उसकी क्वालिटी आएगी पेपर की। ठीक है। लेकिन चूंकि अब जो ये पाउडर इंक है ये स्प्रे की गई थी, तो कभी ना कभी ये थोड़ी सी उतरेगी भी। ठीक है, क्योंकि पाउडर ही तो है, पेज के ऊपर आपने चिपकाया है। तो जैसे जैसे उसको बार बार आप पेजों को ऊपर नीचे करोगे तो वो थोड़ी सी ऊपर से घिस भी जाएगी, वो पाउडर ही तो है, उतर जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इनको जो रेलवे स्टेशन है या फिर जो बिल हैं उनको प्रिंट करने में ये लेजर प्रिंटर का आज भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं होते। आवाज आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही? सही आ रही है सर। ठीक है। सर आप मेरे अपना यहाँ क्या। नेट, हाँ नेटवर्क चेक कीजिए आप एक बार अपना। ठीक है। तो इमेज बनती है इसमें डॉट के साथ, अगर कोई प्रिंट भी हो आपके पास तो अगर लेंस के साथ उसको देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स ऐसे दिखेंगे उसमें। ठीक है। तो हाउ है, ये तो लेजर प्रिंटर की बात कर ली। एक होती है फोटोकॉपी करने वाली मशीन, उसमें और लेजर प्रिंटर में क्या डिफरेंस रहता है कि इमेज आर क्रिएटेड ऑन ए ड्रम, कि इसमें तो सीधा क्या किया, इंक को स्प्रे कर दिया गया, जो पाउडर्ड इंक है उसको सीधा पेपर के ऊपर स्प्रे कर दिया गया। फोटोकॉपी मशीन में क्या होती है, पहले वो इमेज बनेगी ड्रम के ऊपर, ड्रम ट्रीट ट्रीटेड विद ए मैग्नेटिकली चार्ज इंक लाइक टोनर, जिसको पाउडर फॉर्म में ही होती है उसमें भी, और पहले ड्रम के ऊपर बनेगी फिर पेपर के ऊपर ट्रांसफर होगी वो। ठीक है। खास पॉइंट नहीं है, बस ये पाउडर्ड इंक वाला और कोपियर ड्रम, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो ये था लेजर प्रिंटर। इसके बाद आते हैं इंक जेट प्रिंटर। इंक मतलब शाई, जो लिक्विड फॉर्म में जिनमें इंक होगी। जेट मतलब, जेट बोलते हैं स्प्रे को। ठीक है। कि एक जेट के फॉर्म में बहुत तेज स्पीड से वो इंक निकलती है और पेपर के ऊपर चिपक जाती है, तो वो टाइप के प्रिंटर आते हैं इंक जेट प्रिंटर। इसमें पाउडर फॉर्म में नहीं होगी, इसमें लिक्विड फॉर्म में इंक रहेगी। तो इंकजेट प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड प्रिंटर्स। और जो कलर्ड प्रिंट के लिए यूज किए जाते हैं तो वो भी इंकजेट प्रिंटर ही यूज किए जाते हैं। ठीक है। लेजर प्रिंटर में कलर्ड प्रिंट नहीं होता। इट यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंक एंड नोजल्स टू स्प्रे ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स यानी कि किसकी ड्रॉपलेट्स, जो लिक्विड में इंक है उसकी ड्रॉपलेट्स पेपर के ऊपर गिराई जाती है। तो ये इंकजेट प्रिंटर है। अब आता है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो आजकल बसेज में यूज होते हैं, या फिर किसी मॉल में चले जाओ तो इसी टाइप की एक मशीन रखी मिलती है, वो बिल निकाल के दे देते हैं। ठीक है। तो ये थर्मल प्रिंटर होता है। इसमें क्या रहता है, थर्मल मतलब, थर्मल से क्या समझते हो आप? बस में ली है किसी ने इस टाइप की मशीन से टिकट? हाँ जी सौरभ। यस सर, ली है। थर्मल का मतलब सर गर्म होता है। गर्म होता है। तो अगर आपने थोड़ा सा बारीकी से अगर नोटिस किया हो तो जैसे ही आप टिकट वो लेते हो तो थोड़ी सी वो गर्म होती है। हम्म। ठीक है। तो होती। इसका मतलब क्या है कि ये हीट के कंसेप्ट पर बेस है थर्मल प्रिंटर्स, कि दैट मेक्स यूज ऑफ हीट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन पेपर। ये थर्मल पेपर होते हैं, नॉर्मल पेपर नहीं होते हैं ये। ठीक है। कि आप नॉर्मल A4 शीट को इतनी पतली स्ट्रिप में काट के और चिपका दो टेप के साथ, और एक लंबी स्ट्रिप बना के उसमें डाल दो, उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये अलग से थर्मल पेपर आते हैं, और जब उसके ऊपर वो नीचे से हीट आती है और ऊपर से आता है उसके जो भी प्रिंट करना है उसकी कमांड, तब उसके ऊपर वो प्रिंट हो जाती है। थर्मल प्रिंटिंग डज नॉट मेक यूज ऑफ इंक और टोनर।
या तो ना तो लिक्विड में यूज करते हैं ना पाउडर फॉर्म में इंक उसमें यूज की जाती है, बट लार्जली डिपेंड्स ऑन थर्मल पेपर फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेज। थर्मल पेपर इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। अब इसके बाद क्या आता है, स्पीकर। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और इसमें क्या मिलती है आपको, साउंड मिलती है। डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस साउंड आफ्टर गेटिंग ए कमांड फ्रॉम द कंप्यूटर। फिर अगला आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो सभी ने देखा ही होगा आपने कि क्या होता है, इसमें एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है कि जो किस किस तरह की होती हैं, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज दिखा देती हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर्स आर ऑप्टिकल डिवाइसेस दैट हैव द वर्क टू शो विजुअल्स ऑन बोथ टाइप ऑफ स्क्रीन, स्टेशनरी एंड मूविंग। ठीक है, स्क्रीन मतलब कि जो भी प्रोजेक्टर, जैसे कि आपने कॉलेज में देखा होगा कि प्रोजेक्टर तो एक सीधा आगे एक वाइट फिल्म लटका दी जाती है और उसके ऊपर फिक्स होता है, वो वाइट पेपर फिक्स होता है, उसके ऊपर वो अपनी इमेज डाल देता है। या तो स्टेशनरी हो, जिसके ऊपर इमेज डलनी है, जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट करेगा इमेज को, या फिर वो स्क्रीन जो है या फिर वो जो पेपर है वाइट कलर का वो मूव करता हो, तो भी ये क्या करेगा, उस इमेज को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग इमेज ऑन ए बिग स्क्रीन। तो बड़ी स्क्रीन पे जब हमें देखना होता है तो प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। तो ये थे आपके आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं कि दोनों तरह से जो चीजें काम करती हैं, इनपुट की तरह से भी और आउटपुट की तरह से भी, तो वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं। मतलब क्या है इसका, कि जिसमें इनपुट का भी काम करे वो और आउटपुट का भी। देर आर सो मैनी डिवाइसेस दैट कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एक दो का आपने पिछली क्लास में बताया भी था। दे कैन परफॉर्म बोथ ऑपरेशंस एज दे रिसीव डेटा एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट्स। दोनों काम ये करती हैं, डेटा को रिसीव भी करती हैं और रिजल्ट भी हमें शो करती हैं। डेटा को रिसीव करना ये इनपुट की तरह काम हो गया उसका, और रिजल्ट को प्रोवाइड करना ये आउटपुट डिवाइस का काम हो गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, कि स्कैनर हो, अकेला स्कैनर है तो किसका एग्जाम्पल है अकेला स्कैनर, इनपुट इनपुट की डिवाइस। आउट, इनपुट डिवाइस का। लेकिन प्रिंटर किसका है, आउटपुट दोनों का डिवाइस। प्रिंटर है आउट। आउटपुट। ठीक है, तो इन स्कैनर और प्रिंटर ये दोनों एक ही उसमें गैजेट में, एक ही डिवाइस में आपको मिल जाए तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करेगी। ठीक है, टच स्क्रीन जो आपके फोन की है या फिर किसी टैब की है। मॉडेम, तो ये भी पहले आते थे ये, और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर। बाकी ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, इतना आप याद कर लेंगे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। और एक आती है फैक्स मशीन। तो ये चार एग्जांपल हो गए, इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइस। तो ये था आज का आपका टॉपिक। और इसको थोड़ा सा अगर सम अप करना चाहें तो आप जल्दी से मुझे बता दें। यहाँ मैं एक सर्कल बना लूं इनपुट डिवाइसेस का। तो क्या क्या थी इनपुट डिवाइसेस, एक एक करके बताते जाइए एक एक नाम। इनपुट डिवाइस के नाम। सर कीबोर्ड। सर इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड, पॉइंटिंग स्कैनर, फिर वेब कैमरा, डिवाइस, माइक्रो, स्कैनर, वेबकैम, इसके माइक्रोफोन। माइक, माइक्रोफोन, और और सर बाकी पॉइंटिंग डिवाइस के ही पार्ट थे, और माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। हाँ वो जॉयस्टिक हो गया। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर ही आ गया। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं यहाँ आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या करके आए हैं हम, इसमें सर प्रिंटर। प्रिंटर, प्रिंटर एंड प्रिंटर, मॉनिटर। प्राइमरी, प्राइमरी पहले लिखेंगे हम, प्राइमरी है मॉनिटर।
मॉनिटर और प्रिंटर। और क्या किया है इसमें? स्पीकर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। और इनपुट और आउटपुट बोथ में क्या क्या करके आए हैं हम? सर टच स्क्रीन हो गई। स्कैनर एंड प्रिंटर। हाँ, वो स्कैनर प्रिंटर आप दोनों को मिक्स करके यहाँ लिख लेना बीच में, ठीक है। एक फैक्स बताया है मशीन। मैंने मोडेम, और एक है फैक्स मशीन। तो ये थे इनपुट और ये थे आउट। तो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो।